जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं, जो आने वाले SSC, SSC, CGL, बिहार पुलिस, UPSC, दिल्ली पुलिस, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो साथियों, माही नदी का उद्गम धार जिला मध्य प्रदेश के अमझेरा में मेहंद्र झील में इसका उद्गम होता है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, सिंधु नदी, ये नदी तिब्बत में कितनी मीटर की ऊंचाई मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी, ये नदी तिब्बत में कितनी मीटर की ऊंचाई से मानसरोवर झील से होकर निकलती है? तो साथियों 5180 किलोमीटर की ऊंचाई से मानसरोवर झील से होकर निकलती है। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3, मार्मा गोवा किस राज्य का बंदरगाह है? मार्मा गोवा किस राज्य का बंदरगाह है? तो साथियों ये गोवा राज्य का बंदरगाह है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4, कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कोची बंदरगाह ये केरल राज्य में स्थित है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रमुख चाय के उत्पादन में कौन कौन देश शामिल है? तो साथियों प्रमुख चाय के उत्पादन में चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, तुर्की, निर्यातक देशों में केन्या, श्रीलंका तथा भारत का स्थान प्रथम है और तृतीय और द्वितीय स्थान चीन, भारत और तुर्की का है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6, सुगारू जल संधि किस देश की जल संधि है? सुगाऊ जल संधि किस देश की जल संधि है? तो साथियों सुगाऊ जल संधि ये आपके मक्सार की जल संधि है। साथियों याद रखना, यानी मक्सार देश की सुगारू जल संधि है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, तातीपाका ONGC किस राज्य में स्थित है? तातीपाका ONGC किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भारत के ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मंगलोर MRPL किस राज्य में ये कारखाना स्थित है? मंगलोर MRPL कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भारत के ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत में कितने ईस्वी को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई? भारत में कितने ईस्वी को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई? तो साथियों इसकी स्थापना 3 अगस्त 1954 ईस्वी को की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कितने ईस्वी को JK नगर पश्चिम बंगाल में एल्युमिनियम बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया? कितने ईस्वी को JK नगर पश्चिम बंगाल में एल्युमिनियम बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया? तो साथियों सन 1937 ईस्वी को JK नगर पश्चिम बंगाल में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कितने ईस्वी में झरिया के निकट पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर ब्राकर आयरन वर्क्स की स्थापना की गई? कितने ईस्वी को झरिया के निकट पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर ब्राकर आयरन वर्क्स की स्थापना की गई? तो साथियों, इसकी स्थापना 1874 ईस्वी को की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कलमपक्कम ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कलमपक्कम ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, भारत के ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, केंगा ऊर्जा भारत के किस राज्य में स्थित है? केंगा ऊर्जा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नारोर ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? नारोर ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, जलयान भारत के प्रमुख उद्योग किस किस स्थान पर है? जलयान भारत के प्रमुख उद्योग किस किस स्थान पर है? तो साथियों, विशाखापट्टनम, कोचीन, मुंबई, कोलकाता, मझगांव, इन स्थानों पर इसका उद्योग है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, रबर के उत्पादन में किस किस देश का स्थान, यानी रबर के उत्पादन में किस किस राज्य में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है? तो साथियों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, साथियों, याद रखना। चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद, बल्लमगढ़ में, मुंबई, अबाटूटर में इसका सर्वाधिक उत्पादन रबर का किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, भारत के किस राज्य में रेशम का सबसे बड़ा कारखाना है? भारत के किस राज्य में रेशम का सबसे बड़ा कारखाना है? तो साथियों, श्रीनगर में सबसे बड़ा कारखाना है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ित को परेशान करता है? घरेलू धूल में वह कौन सा होता है क्या जो दमा पीड़ित को परेशान करता है? तो साथियों, धूल में आकार्बनिक कर पाए जाते हैं, इसलिए ये दमा पीड़ित को प्रभावित करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस बनाने में निम्नलिखित वस्तुओं एलिमेंट्स में किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में निम्नलिखित वस्तुओं एलिमेंट्स में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो किसके रूप में प्रयोग होता है? कांच के निर्माण में कच्चा माल किसके रूप में प्रयोग होता है? तो साथियों, कच्चा माल रेत, सोंडा और क्वार्ट्जाइट इन धातुओं का प्रयोग होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 21, मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाला गंध किसके कारण होता है? तो साथियों, इसका कारण नाइट्रोजन होता है, याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
तांबा एक मिश्र धातु है किसका? तो साथियों तांबा एक मिश्र धातु है टीन का तथा शीशे का मिश्र धातु होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। प्रथम जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वो क्या होता है? प्रथम जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वो क्या होता है? तो साथियों वो मंगल होता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। दूध का धवन रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवन रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साथियों ये एल्बुमिनी के कारण होता है, याद रखना। एल्बुमिन के द्वारा इसका कारण होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25। मिशन योजना के अनुसार कितनी ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ? मिशन योजना के अनुसार कितनी ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ? तो साथियों जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का चुनाव हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई? तो साथियों 389 निश्चित की गई थी, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। कितने ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया? कितने ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? तो साथियों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्ताव पेश किया था, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कितने ईस्वी में किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कितने ईस्वी में किया गया? तो साथियों 1952 ईस्वी को किया गया था, याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जीव द्रव्य में जल सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ये जलीय पौधों में किसका प्रतिशत होता है? जीव द्रव्यों में जल सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ये जलीय पौधे में कितना प्रतिशत होता है? तो साथियों जलीय पौधे में 95% होता है, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान कितने ईस्वी को ध्रुवीय उपग्रह परीक्षण यान PSLV-11 के द्वारा किया गया? भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान कितने ईस्वी को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-11 के द्वारा किया गया? तो साथियों इसका सही आंसर 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। चंद्रयान 1 का वजन कितना होता है? चंद्रयान 1 का वजन कितना होता है? तो साथियों 13 किलो 80 किलोग्राम इसका वजन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। पृथ्वी का प्रथम प्रक्षेपण कितने ईस्वी में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया? पृथ्वी का प्रथम प्रक्षेपण कितने ईस्वी में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया? तो साथियों इसका परीक्षण 25 फरवरी 1988 ईस्वी को किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33।
त्रिशूल का पहला परीक्षण कितने ईस्वी को किया गया? त्रिशूल का पहला परीक्षण कितने ईस्वी को किया गया था? तो साथियों 5 जून 1985 ईस्वी को किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कितने ईस्वी में स्थापित हुए? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कितने ईस्वी में स्थापित हुई? तो साथियों इसकी स्थापना 1965 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों पेरिस में है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र स्थायी अंग है जिसका मुख्यालय कहाँ है? सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों न्यूयॉर्क में है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। देश इजराइल देश की संसद का क्या नाम है? तो साथियों इजराइल देश की संसद का नाम निसेट है, याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। विश्व भ्रष्टाचार के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भ्रष्टाचार के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना 9 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो साथियों फरीद जकरिया थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। हर वर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों जुलाई यानी 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। नखलम बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नखलम बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो साथियों विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक, याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में 42 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।